हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि रौनियार आपका पीसीएस अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं 67 बीपीएससी प्री का गाइडेंस वीडियो लेकर आया हूं। इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग कैसे लास्ट 50 डेज़ का मैक्सिमम यूटिलाइज करें, क्या स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाएं ताकि आप लोग अंतिम रूप से प्री में सफल हो सके। ठीक है, इस वीडियो में बताऊँगा कि आसानी से कैसे आप लोग 100 से 110 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही डेली रूटीन क्या होगी आपकी, टेस्ट सीरीज की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस सेट कैसे होनी चाहिए और टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे बातों की चर्चा की जाएगी इस वीडियो में। चलिए तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग के लिए मैं ये बनाया हूँ और स्मार्ट स्ट्रेटजी। तो देखिए ये सब पॉइंट्स थे जो कि आप लोग को चर्चा किए जाएंगे। ठीक है, अभी आप लोग के पास 45 टू 50 डेज़ हैं। तो कैसे आसानी से प्री में 100 से 105 नंबर प्राप्त करें, 50 डेज़ का रूटीन टेस्ट सीरीज। तो चलिए तब सारा पॉइंट को, ये तो थोड़ा सा लंबा पॉइंट है तो इसको आपको बताने से पहले मैं छोटे छोटे जो भी पॉइंट्स है उसको मैं डिटेल्स में चर्चा कर रहा हूँ। जैसे आप लोग का देखिए टेस्ट सीरीज का पहला पॉइंट, तो जैसे बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं और हमसे पूछते हैं कॉल करके कि सर मेरा नंबर अच्छा नहीं आ रहा है, मेरा 80 आ रहा है तो 70 आ रहा है, तो मेरा ये एक चीज़ कमज़ोर हो जा रहा है, इसमें अच्छा नंबर नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज आप जिस भी इंस्टीट्यूट का दे रहे हैं या घर पे खरीद के दे रहे हैं उससे डरना नहीं है। अगर आप लोग का टेस्ट सीरीज में 80 से 90 नंबर आ रहा है किसी भी इंस्टीट्यूट का, ठीक है, तो आप लोग सेफ़ मानिए अपने आप को। ठीक है, 70 वाले बच्चे भी निराश ना हो, क्योंकि ये फाइनल टेस्ट सीरीज नहीं है। फाइनल एग्ज़ाम का क्वेश्चंस अलग होते हैं और ये कोचिंग वाले अलग होते हैं। ठीक है, तो कोचिंग वाले के मार्क्स से नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करना है कोचिंग वाले का। ये नहीं कि इनमें नंबर कम आ रहा है तो हतोत्साहित नहीं होना है। ठीक है, 70 से लेकर 90 का जो मार्क्स होते हैं टेस्ट सीरीज के वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, 70 से 90 आना चाहिए 150 में। ठीक है, अगर आप लोग टेस्ट सीरीज में इतना मार्क्स ला रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, आप लोग का रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज का जो भी डाउट्स था मैं बता दिया। अब देखिए डेली रूटीन क्या 50 डेज़ का, तो मैं जब ये बताऊंगा कैसे आसानी से 105 से 100 से 110 मार्क्स लाएं, उसके अंदर का तो सारा चीज़ बता दूंगा मैं कैसे आप लोग का डेली रूटीन होगा। इसके अलावा डेली प्रैक्टिस सेट का जो टॉपिक्स है वो क्या है, तो देखिए यहाँ पर मैं बनाया हूँ, वो लोग आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी अभी से आप लोग, अगर आप लोग को सफल होना है तो वो डेली प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं। इसमें आप लोग का अभी 45 दिन बचा हुआ है, डेली कम से कम 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाना है, जिससे तकरीबन 4500 क्वेश्चन से आप लोग टच हो जाएंगे। अगर इतना क्वेश्चन आप लोग टच कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप लोग का पीटी क्लियर होने ही वाला है। ठीक है, इसके अलावा बीच में जैसे फुल लेंथ टेस्ट होते हैं 150 क्वेश्चन वाले, उसको संडे को संडे लगाना है। ठीक है, बाकी आप लोग डेली 100 क्वेश्चन का ही लगाएंगे, 150 का डेली सेट नहीं लगाएंगे, 100 क्वेश्चन का लगाएंगे। केवल संडे को संडे आप लोग 150 का सेट लगाएंगे। ठीक है, तो ये आप डेली प्रैक्टिस सेट के लिए हो गया। और क्या था, तो डेली रूटीन हो गया, डेली प्रैक्टिस सेट हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया। अब चलिए मैं ये आप लोग को ये बता दे रहा हूँ कि कैसे आप लोग आसानी से 100 से 105 नंबर लाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बताने से पहले आप लोग को तो एक नोट बता दूं कि देखिए पीटी में पास होने के लिए आखिर मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए। तो आप लोग देखते होंगे कि पहले 97 इसका मिनिमम मार्क्स था कि 97 लाइए और पास हो जाइए, लेकिन पिछले जो 66 बीपीएससी प्री हुआ है उसमें कट ऑफ अचानक से 108 हो गया था। ठीक है, तो ये हर बार नहीं होगा, ये एक ही बार था। और मेरा मानना है कि 100 से 105 नंबर इनफ नंबर होगा बीपीएससी के लिए। ठीक है, अदरवाइज हम लोग 1110 का टारगेट लेकर चलेंगे। ठीक है, अब कितने टाइम पढ़ें, क्योंकि अब तो समय बहुत ही कम बचा है, तो मैं बता दूं जो लोग वर्क नहीं करते हैं, नॉन वर्किंग वाले हो, वो मिनिमम 10 से 12 घंटा पढ़ें। इससे कम पढ़ेंगे तो उनकी पीटी न होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और जो वर्किंग है वो 4 से 5 घंटा पढ़ें ताकि उनका भी पीटी हो जाए। तो ये जो नोट था वो मैं बता दिया। चलिए अब बताता हूँ कैसे आप लोग को 110 मार्क्स ला सकते हैं पीटी में आसानी से। तो देखिए बीपीएससी का पीटी में कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको आप लोग को भी पता होगा कौन से कोर्स सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री है, करेंट अफेयर्स है और साइंस है। इन तीनों सेक्शन को मिलाकर तकरीबन 80 प्लस क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में। ठीक है, तो जो बच्चा के ये तीनों चीज़ मजबूत होता है उनका पीटी में 100% चांस रहता है कि सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अभी जो भी टाइम बचा हुआ है 45 दिन का, आप लोग एक रूटीन बनाएंगे, उसमें से कम 2 घंटा 2 घंटा तीनों सब्जेक्ट पर देंगे। ठीक है, ताकि और ही अच्छा मजबूत हो जाए। आप लोग पहले से ही पढ़ रहे होंगे, तो इसमें टारगेट आप लोग कम से कम 65 नंबर तो ला लेना है 80 प्लस क्वेश्चंस में। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि देखिए बीपीएससी के प्री में बहुत सारी चीज़ों पर भटकाव भी है। हम लोग उस सब्जेक्ट पे फोकस करना है जहाँ से मैक्सिमम नंबर प्राप्त किए जा सके। ठीक है, जैसे देखिए कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी से आप लोग 10 क्वेश्चन पूछता है पॉलिटी से, और इसमें आप लोग मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं, 10 में 10 भी आ सकता है, क्योंकि पॉलिटी थोड़ा आसान होता है
और बच्चों को पढ़ने में भी ठीक रहता है। तो जैसे देखिए इसमें से 10 है तो कम से कम आप लोग 5 से 7 क्वेश्चन सही कर ही सकते हैं, तो इस पर ज़्यादा टाइम देंगे पॉलिटी पर। अब यहीं पे मैं बता दूं, जैसे इकोनॉमी हो गया, तो बिहार का जो इकोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं उसका कोई वो नहीं है कहाँ से पूछेगा। एक थोड़ा इकोनॉमी सर्वे से कुछ क्वेश्चन आते हैं, बजट से कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें भी डाटा बेस क्वेश्चन रहते हैं तो वो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। योजना बेस वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें ई ऑप्शन वाले हो जाते हैं, तो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं, तो उस पर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग के पास समय बहुत ही कम है। अगर समय बचेगा तब इकोनॉमिक्स पर टाइम देंगे, उसके अपेक्षा अगर पॉलिटी पर ज़्यादा समय दीजिएगा तो इसमें 10 से 10 लगने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो हम लोग स्मार्ट स्ट्रेटजी पर काम करेंगे ताकि मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर किया जा सके। ठीक है, अब देखिए एक सबसे आसान चीज़ है जनगणना, सेंसस। सेंसस से क्वेश्चन कम से कम 5 बीपीएससी पूछता ही है। आइए मैक्सिमम 1 से 2 पेज का चार्ट बनता है, अगर आप लोग एक चार्ट बना लेंगे और मैं भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा और उस चार्ट को एकदम पूरा रट जाएंगे, दिमाग में होना चाहिए, और इसमें 5 से 5, 5 में 5 आप लोग मार सकते हैं। तो देखिए कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा। इसके अपेक्षा अगर बिहार का ज्योग्राफी देखिए, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, कम से कम 10 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो ज्योग्राफी का कोई फिक्स सिलेबस नहीं है किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ भी पूछ लेता है बीपीएससी। ठीक है, कि कौन कितना उत्पादन कहाँ हुआ, कैसे क्या हुआ, तो ज्योग्राफी पे समय कम देंगे। इसके अलावा हम जनगणना पे ज़्यादा समय दे देंगे तो ताकि हमें 5 से 5 लग जाए। ठीक है, तो इग्नोरिंग सब्जेक्ट जो है हम आप लोग को बता रहा हूँ। इसके अलावा देखिए कहाँ से और मार्क्स उठा सकते हैं, तो बिहार स्पेशल से। बिहार स्पेशल कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में। अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो ये स्कोरिंग हुआ, पता है कि बिहार में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, जैसे बिहार में हिस्ट्री से आता है, ज्योग्राफी से आता है, तो इन सब चीज़ों को गौर करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए मैथ्स है। मैथ्स बताइए कि 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा, तो कम से कम 10 में कम से कम 6-7 मार ही लीजिएगा। तो ये सब ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ पर ज़्यादा फोकस करेंगे और डेली टाइम देंगे कम से कम 1-1 घंटा। ठीक है, तो देखिए अब कैसे आप लोग को अब नंबर होता है, टोटलिंग में जोड़ कर दिखा रहा हूँ। तो देखिए कोर सब्जेक्ट से आप लोग 65 प्लस नंबर ला सकते हैं अगर अच्छे से मेहनत कीजिएगा तो। पॉलिटी में आप लोग 7 ला सकते हैं इजीली। मैथ में 5 से 6 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, जनगणना 5 में 5 हो जाएगा, और बिहार का कम से कम 20 में 7 तो मार ही सकते हैं। टोटल ऐड कीजिएगा तो 90 प्लस नंबर हो जाएंगे, मतलब आप लोग ईजिली 90 क्वेश्चन सही कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 90 सही कीजिए, टोटल 150 होता है, बचा कितना 60। अब 60 में अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बस तुक्का लगाना है, तुक्का लगाना है। ठीक है, 60 में अगर 7 में तुक्का भी लगाते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आप लोग इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ नॉलेज होता है। ठीक है, तो 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं होती है। बस जितना टाइम जो बचा हुआ है इन सब्जेक्ट पे बहुत ही अच्छे से देख, ताकि 90 से 80 ना हो जाए, 90 से 100 हो जाए। आप लोग 90 प्लस सही करें इसमें कोर सब्जेक्ट्स में, और ये जो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको मैं बताया हूँ। तो आप लोग यहाँ पे छांट लें स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है और नॉन स्कोरिंग कौन सा है। तो नॉन स्कोरिंग आप लोग को पता होगा मुख्य रूप से 2 है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा इन सब सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि ज़्यादा मार्क्स अचीव हो सके। ठीक है, तो देखिए अगर 15 से 20 तुक्का लगा लेंगे तो ईजिली 90 और 15 भी जोड़िएगा तो 100 से 1010 तक नंबर ला सकते हैं और आप पीटी ईजिली पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटजी होगी, इस स्ट्रेटजी से आप लोग काम कीजिएगा तो बेहतर मार्क्स लाइएगा और पास हो जाइएगा। ठीक है दोस्तों, सब लोगों का अलग अलग स्ट्रेटजी होता है, ये ट्राई एंड टेस्टेड मेरा स्ट्रेटजी है, बहुत सारे बच्चे इसको फॉलो किए हैं, आप लोग भी फॉलो कीजिएगा तो आप लोग पास हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं डेली रूटीन बता देता हूँ कैसे आप लोग बना सकते हैं। सबका अपना अलग अलग रूटीन होता है, लेकिन इसको देखने से आप लोग को एक नज़रिया मिलेगा कि हाँ लास्ट 50 डेज़ को कैसे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो देखिए लास्ट 50 डेज़ को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, एक तो 40 डेज़ और दूसरा 10 डेज़। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। 40 डेज में क्या करना है, 40 डेज में ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ना है। जैसे ऑल सब्जेक्ट का मतलब हो गया जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे आप लोग का कोर सब्जेक्ट और पॉलिटी हो गया, मैथ्स हो गए और सेंसस हो गया। ये जो 5-6 सब्जेक्ट तो मैं बताया था जो 100 मार्क्स ला रहे थे वो हो गए। 40 डेज डेली पढ़ना है, डेली इसको रूटीन में डालेंगे। 2 घंटा कौन पढ़ना, 2 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा रूटीन बना लेंगे 8 से 10 घंटे का। ठीक है, इसको डेली पढ़ना है। इसके अलावा अब 40 डेज तो ये हो जाएगा, और 10 डेज़ क्या करना है, 10 डेज़ वो काम करना है जो आपको इन सारे सब्जेक्ट्स में कमज़ोर लगेंगे कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, हिस्ट्री कमज़ोर लग रहा है, तो इसको 10 दिन के अंदर 2 दिन या 1 दिन या 3 दिन अपना समय बांट कर बीच में दे देंगे, ताकि उस पर ज़्यादा फोर्स देंगे और वो जल्दी रिवीजन हो जाए। ठीक है, इसको हम लोग 2 प्रकार से कर सकते हैं। जैसे देखिए यूटिलाइज करने के लिए 50 डेज़ को और अच्छे से मैं तोड़ कर बता दे रहा हूँ। जैसे इसको हम लोग 3 डेज़ और प्लस 1 डेज़ कर सकते हैं। इट मीन्स 3 डेज़ डेली रूटीन का पढ़ेंगे, मतलब डेली सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और
और 1 डे जो 3 दिन के बाद अगला दिन आएगा उस दिन जो भी वीक सब्जेक्ट है उसको पढ़ेंगे। या इससे भी अच्छा ये होता है, सबसे अच्छा ये वाला होता है 60 डेज़ का। 6 डेज़ मतलब आप लोग पढ़ेंगे ऑल सब्जेक्ट्स जो भी आप बनाए होंगे, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री हो गया, करंट हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, मैथ्स हो गया, डेली पढ़ना है। डेली 6 दिन पढ़ना है और 6 दिन के बाद जब 7वां दिन आएगा, 7वां और 8वां दिन, वो दिन 2 दिन जो भी इसमें से कमज़ोर लगेगा या आपको लगे कि ज्योग्राफी भी पढ़ लेना चाहिए, हमें इकोनॉमी भी पढ़ लेना चाहिए, तो उसको पढ़ेंगे 2 दिन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बांट लेंगे और टोटल 50 डेज़ का आप लोग रूटीन बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और आप लोग रूटीन बनाएंगे तो कम से कम 10 से 12 घंटा का जो नॉन वर्किंग वाले हैं अपने रूटीन में ये सब सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं आप लोग को नोट में, जैसे कि जो भी अब तक आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे या जो भी बुक्स पढ़े होंगे, बुक्स खरीदे होंगे, आप लोग इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, कोई ना कोई आप लोग को बताया होगा कि इन बुक्स को पढ़ो, या खुद से दिमाग लगाए होंगे या खुद से नोट्स बनाए होंगे, उसी पे रिलायबल होना है, उसी को बार बार पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि अब लास्ट 50 डेज बता है तो कोई बता दिया हमको कि ये बुक पढ़ लो तो नया बुक खरीदेंगे, इस बात को नहीं करेंगे। आप लोग गांठ बांध लें, जो आपके पास मटेरियल है पहले से उसी को बार बार पढ़ना है। क्या करना है, बार बार एक ही चीज़ को पढ़ना है। और यकीन मानिए अपने नोट्स पर, अपने आप पर विश्वास कीजिए, आप लोग का पीटी हो जाएगा, ठीक है। अगर भटकाव ज़्यादा कीजिएगा, अलग अलग बुक्स ज़्यादा खरीद के लाइएगा, लास्ट टाइम में ज़्यादा बुक्स लाइएगा और उसको पढ़िएगा तो गड़बड़ हो जाएगा सारा काम, ठीक है। तो यही काम करेंगे। और एक और बात दोस्तों, जब हम लोग पढ़ते हैं, याद करते हैं तो याद नहीं होता है, उसको रिकॉल नहीं कर पाते, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। मैं आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जब आप लोग का पीटी का एग्ज़ाम बचेगा 2 से 4 दिन, उस टाइम पर मैं आप लोग को टिप्स दूंगा कि कैसे जो भी है याद किए हैं वो कैसे वहाँ पर रिकॉल होगा अच्छे से, ठीक है। तो उसको मैं बता दूंगा। चलिए एक और मैं इसमें बात बता दूँ, जैसे आप लोग टेस्ट सीरीज देने जाएंगे तो कैसे टेस्ट सीरीज को देना है इसको मैं बता देता हूँ। जैसे आप लोग टेस्ट सीरीज देने जाएंगे 150 क्वेश्चन का या 100 का डेली प्रैक्टिस करेंगे। इसमें 2 बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात यह है कि जब भी आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो पहली बार में जो आंसर क्लिक करे, हिट करे, उसी को मारेंगे। ये नहीं कि उसको गोल घेर देंगे, शक करेंगे कि ये होगा कि नहीं होगा, इसको नहीं करेंगे। इस चीज़ को अपनाइए, करीबन 10 से 50 सेट मार दीजिएगा इसमें, तो प्रैक्टिस हो जाएगा। क्योंकि पहले बार जो दिमाग में हिट करता है वही ज़्यादा चांस होता है कि वही सही होगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। और साथ ही डेली आप 100 क्वेश्चन का सेट करें। तो यही था दोस्तों हमारा द्वारा प्रयास। अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें ना समझ में आया हो तो बेशक आप लोग, मेरा नंबर है आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा 8804522742, इस पर कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं आप लोग को ज़रूर हेल्प करूंगा, गाइड करूंगा कि कैसे आप लोग पीटी को लास्ट समय में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही प्रयास था दोस्तों मेरा। चलिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोग से। धन्यवाद। इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।